ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है एक अकेले दुखी सिर्फ तुम ही हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी केयर नहीं करते? नहीं, इन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। भाई हमने तो पूरी कोशिश की थी कि बला टल जाए। अब किसी ने फैसला कर ही लिया है डूबने का, तो उसे कौन बचा सकता है? हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे आंसर के लिए वेट कर रही होंगी। हाँ, बैठे तो ऐसे चिपकते थे उसके साथ जैसे बचपन की दोस्त हो, हैं? अब जब तुमने सोच ही लिया है तो जाकर हाँ भी कह दो। हम लोग भी ये मान लेंगे कि हैप्पी एंडिंग वाली लव स्टोरीज सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही होती है। बेकार में इतनी सारी ड्रीम्स देखी हुई मैंने, सोचा मेरा स्पाइडरमैन कुछ भी कर सकता है, पर मुझे क्या पता था वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, मेरे बारे में नहीं। देख चवन्नी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ। सही तो मैंने किया था स्पाइडरमैन, जब मैंने गणेश जी के सामने प्रेयर की थी कि कोई मेरी मम्मी की लाइफ में आ जाए जो उनको फिर से हैप्पी कर दे, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं कोई कंप्यूटर कैलकुलेटर लगता तुझे? ड्रीम्स देखे थे मैंने कि तुम सबको बहुत हैप्पी रखोगी और मैं हमेशा तुम्हें गुड मॉर्निंग पापा कह के उठाऊंगी। मतलब मैं तेरी मम्मी से शादी सिर्फ इसलिए करूं ताकि तू सुबह मुझे गुड मॉर्निंग बोल सके? यहाँ आके बोल दिया कर। चल नन्नी, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं है। नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरी मम्मी को फिर से वही सेम टू सेम मम्मी बना सकते हो, और मैं जानती हूँ तुम भी मेरी मम्मी के चेहरे पे स्माइल ला सकते हो, और मम्मी की वजह से ही तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आती है। लेकिन मुझे पता है मेरी वो विश अब कभी पूरी नहीं होगी। पक्का गुड मॉर्निंग पापा कहेगी? ठीक है, अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मिर्ची मैडम तो मेरी। मोहन भटनागर की शादी होगी तो सिर्फ तेरी मम्मी से, वरना नहीं होगी। कहाँ रह गया था तू बेटा? मैं कब से तेरी राह देख रही थी।
तेरी और रिधिमा की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी ना, कितने अच्छे लग रहे थे तुम दोनों एक साथ। किस्मत तो देखो, पहली बार तेरे लिए लड़की देखी और परफेक्ट मैच। दहेज वगैरह तो हमने लेना नहीं, इसीलिए चट मंगनी और पट गया। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैंने कौन कौन से जेवर अपनी बहू को देने, और तेरी शादी में मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी, और शादी इतनी धूमधाम से होगी। तुम जानती हो ना कि मैं रिधिमा से शादी नहीं करूं। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। ठीक है, अगर तेरा ये फैसला है तो मेरा भी फैसला सुन ले। उस विधवा का और उसके दोनों बच्चों का रिश्ता मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी, कभी नहीं। गुरु, ऑटो लेके आ, अब यहाँ रहने का तो कोई फायदा है नहीं। हट। माँ रुको, माँ, माँ, रुको रुको, यहाँ। तुम तो मेरी खुशी जानती हो, माँ हो ना। बचपन से लेके आज तक तुमने मेरी हर खुशी का ख्याल रखा। आज एक बार तुम मेरी खुशी का ख्याल नहीं रख सकता? एक बार? माँ हूं ना तेरी, जानती हूं क्या तेरे लिए सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा। लेकिन तू क्यों नहीं समझता? तू जहर खाने की जिद करेगा तो मैं क्या तुझे खाने दूंगी? नहीं ना। गुरु, ऑटो लेके आ। माँ तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं मोनू, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तेरे और मेरे ख्यालात मिलते ही नहीं है। अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तू खुश रहेगा ना मैं। ख्यालात तो आपके और मिस्टर भटनागर के भी नहीं मिलते। लेकिन इतने साल साथ में गुजार लिए ना, थोड़े दिन रुक जाओ मेरे पास, मुझे अच्छा लगेगा। बात मत करना चाहे तो। मेरे दिल में मेघा के लिए जो जगह है ना, वो कोई नहीं ले सकता।
लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह भी कोई नहीं ले सकता। रुकोगी ना? बड़ी खुशबू आ रही है। अरे रेनू, क्या बात है रेनू, तेरी तबीयत तो ठीक है? क्यों? नहीं मतलब इतनी सुबह सुबह तू रसोई में और ये बेसन के लड्डू क्यों बना रही? जीजी जानती है, मानव ने कल रात हाँ कर दी। बस अब मेघा हाँ बोल दे, फिर चट मंगनी पट ब्याह, है ना? बस जीजी थोड़ा इंतजार कर लो, फिर खुद अपने हाथों से सबको एक एक लड्डू खिलाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप चिंता मत करो जीजू, हुआ मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हे भगवान, मैं मेघा से बात करने जा रहा हूँ, उसे सद्बुद्धि देना ताकि वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मम्मी मम्मी मम्मी, आपके ऑफिस से ना किसी अंकल का फोन आया था, वो कह रहे थे आपको आज ऑफिस जल्दी पहुंचना है, ठीक है? जोशी जी का होगा, वो मानसी में छपने वाले आज के लिए कॉल कर रहे हो। आ गए। अरे कहाँ गिर गई? हाँ? ओहो, अब झुकूं भी तो कैसे झुकूं, इतनी मोटी हो गई हूं ना मैं आजकल खा खा के। क्या गिर गई, कहाँ गिर गई, क्या? अरे भैया कान की बाली मेरी कान में से अभी अभी गिर गई। हाँ। और भैया सोने का खोना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। हाँ, वो भी सुबह सुबह। आप जाइए, मैं ढूंढती हूँ। मैं ढूंढ। अरे नहीं नहीं भैया, आप भी ढूंढवाइए ना मेरी बाली को। भैया मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। हाँ, कुछ बुरा ना हो जाए। तो किचन में देखा तूने? अरे नहीं भैया, यहीं गिरी, यहीं पर। जल्दी कीजिए ना, आपका टिफिन में मैंने रख दिया है, जल्दी कीजिए। अरे भैया मिली क्या? वही तो ढूंढ रहा हूँ भाई। ये लीजिए आपका टिफिन। जैसे आप हमें बोलते हैं ना कि स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहिए, आपको भी ऑफिस टाइम पे पहुंचना चाहिए। अरे बाहर देखिए बरसात होने वाली है, जल्दी जाइए मम्मी। बाय। मेघा, मेघा बेटा। दादाजी वो तो ऑफिस चली गई। ऑफिस चले गए? मुझे उससे जरूरी बातें करनी थी। शाम को आएगी तो बातचीत होगी। अब जैसी ईश्वर की इच्छा।
चलिए मैं आपको ऑटो तक छोड़ देता हूँ।